नमस्कार। महाकाल कुंडली ज्ञान धाम की तरफ से सभी को सादर प्रणाम। हमने पिछले वीडियो में शनि के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे, उसे मैं आगे और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने शनि को षष्ठ भाव, सिक्स्थ भाव में देखा था। अब मैं शनि को सातवें भाव में रख के समझने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही शनि सातवें भाव में आएगा तो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि शनि हमारे पार्टनरशिप के हाउस में विराजमान हो गया है। तो सप्तम भाव जो है ये मेरे पार्टनरशिप का है, चाहे वो किसी तरीके का भी पार्टनरशिप हो, सारी पार्टनरशिप यहीं पर आती है। इसको हम बोलेंगे साझेदारी। यानी पार्टनरशिप हमारी हर चीज में हो सकती है, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, काम वासना के साथ हो, हमारी मैरिज लाइफ है, हमारी दिनचर्या है, जो हम काम कर रहे हैं, ये सारी साझेदारी। अगर आप किसी टेबल पर बैठे हो और आप डिनर कर रहे हो, अगर आपके साथ में और भी लोग बैठे हैं तो आपका पार्टनरशिप ही कहलाएगा। आप कहीं सर्विस कर रहे हो, आपकी टेबल के साथ में और एक व्यक्ति बैठता है रोज, तो वहां पर भी साझेदारी की बात आती है। तो ये साझेदारी की चीज को हम इस सातवें भाव से समझते हैं। अब यहाँ पर जो शनि बैठ गया, यानी आप अपने चीजों में, यानी ये तो आपके जीवन साथी के घर में बैठा हुआ शनि है, यानी आपका जीवन साथी भी बहुत ज्यादा कर्मठ ही होगा। यहाँ पर जो भी चीजें आपको मिलनी है, पार्टनरशिप, यानी आपको जिसके साथ पार्टनरशिप करनी है, वहां की बात आ रही है। तो वो जो भी हैं वो शनि वाले होंगे और आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक जरूरी है। ये शनि यहाँ पर बैठा है, यानी आप यहाँ पर बैठे हैं। ये प्रथम हाउस किसका है? ये आपका है। यहाँ पर आप हैं, यानी ये जो शनि है वो आपको देख रहा है, यानी आपको इनके साथ में एडजस्ट करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे कोई और भी ग्रह बैठा हो सकता है, लेकिन सपोज करिए कि कुछ बैठा नहीं है और शनि यहाँ पर, तो शनि आपको देख रहा है। भाई शनि आपको देख रहा है, यानी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, तो मैं सब कुछ काम आपको, ये वाली जो चीजें दिख रही हैं, मैं आपको इजी ढंग से दे सकता हूं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो भाई ये सारी चीजें आपको मैं नहीं दे सकता हूं। तो यहाँ पे जो शनि है वो बैठा पार्टनरशिप हाउस में है और देख कहाँ का रहा है? आपके भाग्य के घर को देख रहा है। 1 2 3 तीसरा भाव है, तो यहाँ पर आपको नवम भाव में देख रहा है। यहाँ आपका भाग्य, ये भाग्य किसका है? ये भाग्य है व्यक्ति जातक का, जो आपकी कुंडली है ना, तो आपका भाग्य है ये। और ये भाग्य की तरफ शनि बैठा हुआ, आपको कोई भी पार्टनरशिप इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगी जितना आप सोच पा रहे हो। आपने कहीं पर अपनी पार्टनरशिप रखी है, हो सकता है कि वहां अड़चने ही आती रहती हैं, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता रहता है। आपने जहां पार्टनरशिप की वहां प्रॉब्लम शुरू हो गया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया वहां प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ये जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो भाग्य की तरफ देख रहा है, आपका भाग्य भी फिसलता चला जा रहा है। लेकिन आप उसको थोड़ी सी रेमेडी बनाइए ना। आप देखिए तो अपनी कुंडली में आके कि आपको कौन सा ग्रह सपोर्टर है, आपका शनि कहाँ पर बैठा है, आप ये किस भाव का स्वामी है। हो सकता है स्वराशि में बैठा हो सकता है उच्च का बैठा हो, तो आपको फायदा भी दे सकता है ना। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ये शनि बली है, मतलब ये पीड़ित नहीं है। जब पीड़ित नहीं है तो आपको फायदा भी दे सकता है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। देखिए, हम बहुत सारी चीजें अंधविश्वास भी तो करते हैं। अब हम कुंडली को ही अंधविश्वास मान लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, हम बहुत सारी चीजें ब्लाइंड करते हैं, हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं है। हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, हमने उसकी तहकीकात ही नहीं की और हमने ज्वाइन कर लिया। अब पता चला कि भाई वो मुझे बाद में दिक्कत देने वाला है। तो ये सारी चीजें आपकी शनि की प्रॉब्लम है कि ये शनि यहाँ बैठा है, तो आपका जो भाग्य है, हो सकता है कि आपको ट्रबल
दे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको समझदारी लेनी पड़ेगी। आप अपने आप को शिक्षा, गुरु, आचार्य, आप मतलब आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो भाई देखिए आपकी कुंडली में हायर एजुकेशन के योग हैं कि नहीं है। एक तो एजुकेशन आपका कहाँ हो रहा है, देखिए ये एजुकेशन मतलब ये सब बातें तो हम करते जाएंगे, बहुत सारी हैं। तो पहला एजुकेशन तो देखिए आपके कुटुंब में हो रहा है, ये आपका कुटुंब में यहाँ आपका हो रहा है। दूसरा आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ हो रही है, माता मतलब आपके सुख भाव में हो रही है। तीसरी आपकी कहाँ हो रही है, आपका यहाँ पर एक भाव में पंचम में हो रहा है, एक यहाँ पर भी शिक्षा हो रही है। तो ये जो शिक्षाएं जो आपको मिल रही है ना, ये सारी शिक्षाएं अलग अलग जगह अलग अलग समय में मिलती हैं और यहाँ पर अलग अलग आपके ग्रह बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आपके बचपन में ही है, मतलब आपके केजीज में, यानी कि आपके किंडरगार्टन में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वहाँ पे आपने किसी तरीके से मैनेज करा, आप आगे बढ़े। फिर हो सकता है कि आपको अपने घर में प्रॉब्लम आ रही है और आप कर ही नहीं पा, ठीक है, आप दूसरे घर में जाके कर लिया आपने। अब पता चला कि आप किसी तरीके से भाई स्कूल हो गया, ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएट पर ध्यान दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई मैंने ग्रेजुएट तो कर लिया है, अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में देखिए यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब ये आपको देंगे कि नहीं देंगे, ये आपके कर्म पर निर्धारण होगा। अब आप वो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें नॉलेज नहीं लिया, केवल डिग्री लेके बैठ गए हैं, उसे एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके की कुछ बातें जो होती हैं वो शनि महाराज हमको या शनि ग्रह हमको इतने, देखिए शनि इतने उदार ग्रह नहीं है, ये बहुत ही क्रूर ग्रह हैं। ये क्रूर ग्रह हैं, मतलब ये आपको चीजें जो देंगे वो आपके सक्षमता पर देंगे, आपके कैलिबर पर देंगे, आपके भाग्य पर नहीं। ऐसा नहीं कि भाई मैं भाग आपका अच्छा बनाना नहीं चाहता हूँ, भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रह आपके लिए ही बना हुआ है। हम ग्रह से हैं और ग्रह हमसे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके फायदेमंद के लिए हैं, मतलब हम उसको फायदा लेना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस चीज को समझे और हर एक चीज इस चीज को समझने के बाद यूज करे, तो हो सकता है कि वो उसका फायदा ले सकेगा। नहीं तो वो डिप्रेस हो जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी, छोड़ छोड़ के भागने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी आपके ही लिए बनी हुई है। तो शनि महाराज आपके लिए बहुत बेटर देंगे, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम, यानी जब इनकी 6.5 चल रही है तो आपके ऊपर और प्रॉब्लम आने लगेगा। यानी आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपकी चीजों को, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीसरा यहाँ पर 7th आपके लिए बना हुआ है, यानी कि ये शनि महाराज जो भी है आपके लिए बैरियर बन के बैठ गए हैं, ठीक है। अब उसको आपको किसी तरीके से समझना है कि उस बैरियर को हम इंटरफेस बना लें, तो हो सकता है आपको फायदा हो। अब हम उसको बना देंगे कि भाई नहीं वो तो कांटे हैं तो हम फूल ही नहीं लेंगे। अब वो फूल तो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कांटों से भी आपको निकालना है। भाई कांटों को नहीं छूना, अपने को फूल को छूना है, तो अपन उस फूल को छुएंगे। इस तरीके की बात है। आपको धन मिलने वाला है, सब चीजें आपको सुख देंगे। कौन देंगे? शनि महाराज देंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं देंगे। पहले आपको प्रॉब्लम देंगे, फिर आपका भाग को चमकाएंगे, आपको समझने देंगे, फिर आपके यहाँ पर आपको उसका कैलिबर बनाएंगे, फिर आपको चतुर्थ भाव में आके देंगे। तो इस तरीके से चक्रम इनका चलता रहेगा। अब आप उस चीज को बहुत जल्दी मतलब समझना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए ये सारी चीजें जो समझाते हैं सभी बड़े जो गुरु है या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, समझने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमको मतलब 2 मिनट में समझ में आ जाए, ठीक है। हम चलिए ठीक है, लर्निंग तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप चीज़ों को लिसन करिए, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करिए और फिर उसे आप अपने में अप्लाई करने की कोशिश करिए। और रिजल्ट के लिए जल्दीबाजी मत करिए। हो सकता है कि 1 दिन में नहीं 1 साल में रिजल्ट मिले, तो आप उसका अपने आप को पेशेंस बना के रखिए। तो चलिए ये हुआ हमारा 7वें भाव का निचोड़ कि हम किस तरीके से अपने आप को समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको ला रहा हूँ 8वें भाव में। अब 8वें भाव में देखिए आने के बाद क्या होगा। 8वें भाव में अगर हम आ रहे हैं तो 8वें भाव हमारे लिए पहले से ही डिफिकल्ट का भाव माना जाता है।
षष्ठम भाव, ये 3 जो भाव होते हैं ये किसी के भी कुंडली में मान के चलिए कि थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट वाले रहते हैं, और जो कि समय के अकॉर्डिंग ठीक भी होते रहते हैं। इतनी जल्दी नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीजें, ये 3 जो भाव हैं ये आपको मतलब किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर ने इसे खड्डे का भाव बोला है, मतलब आप समझ रहे होंगे ना, ये खाई की तरह काम करता है। अब यहाँ पे अगर शनि बैठ गए भैया तो क्या होगा, यहाँ शनि बैठ गए तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ कुछ भाव के कारक भी होते हैं, है ना, ये जो शनि महाराज हैं किसी किसी हाउस के कारक भी हैं, वो मैं आगे बताऊंगा किसके कारक हैं। अगर वो कारक हाउस में बैठे हैं तो मान के चलिए कि वहाँ आपको अच्छा देने के लिए ही बैठे हैं। आपकी जो आयु है, आपका जीवन काल है, आपका मृत्यु है, ये सारी चीजें आपको ये यहाँ पर देने ही बैठे हैं। आप अच्छे मतलब एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। आपके पास में यहाँ पर जो इस तरीके की अध्यात्म बातें हैं ना, ये सारी बातें भी आपको यहाँ से ही मिल पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर ये जब शनि बैठे हैं तो मान के चलिए कि आपका बहुत पुराना रोग है वो भी ठीक हो सकता है। आपके पास बहुत सारी चीजें आपके आयु, जीवन और इन सब के ऊपर में ये बहुत अच्छा निचोड़ डालेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको कर्म कराएंगे भाई। ये कहाँ पर देख रहे हैं, तीसरे भाव में देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले तो कर्म कराएंगे आपको। अब आपको कर्म जो है वो बहुत ज्यादा कैसा मिलेगा, परिवर्तनशील मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ देख रहा है ना, बहुत परिवर्तनशील मिलेगा आपको। आप एक जगह तो काम करोगे नहीं, पता नहीं 9-10 जगह काम करोगे और कितने और करते जाओगे, ये कहना मुश्किल है। परिवर्तन यानी आसमिक परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर है ना, मतलब आपको काम तो मिलेगा, अच्छी जगह काम मिलेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़े। तो ये सारी जो बातें हैं या अष्टम की बातें हैं जो आपको ये दशम भाव में रिफ्लेक्ट करवाएंगी, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके पिता से आप दूर रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज को आप नेगेटिव ना माने, उस चीज को आप पॉजिटिव माने तो हो सकता है। इसी तरीके से ये शनि महाराज आपको इस कर्म के द्वारा आपको यहाँ पर क्या देंगे, धन देंगे। यहाँ से आपको धन मिलने वाला है, तो ये आपको धन देने वाले हैं। कर्म करोगे उसका धन मिलेगा, और धन मिलने के बाद में आप इसी चीज को अपने साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। अपने संतान के लिए आप काम कर सकते हैं, या फिर कुछ आप अलग से मंगल कार्य कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप इस तरीके की शनि के लिए कर सकते हैं। भाई ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि आप अपने लिए करें, अपने फैमिली के लिए आप करें। यहाँ से कुटुंब आ गया ना, ये फैमिली भी आ गया आपका। उसके बाद आप कुछ मंगलकारी धर्म की तरफ भी काम कर सकते हैं, मंगलकारी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो ही ये आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 दीवार के अंदर बैठ के सब काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बाहर निकल के ही सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो अष्टम का शनि है ना, ये आपको बहुत ज्यादा आसमिक काम देगा। मतलब आपको धन तो देगा ही ये, लेकिन ऐसा नहीं देगा कि आप बिना कार्य के काम करेंगे तो मिल जाए। आपको ऐसा अचानक देगा, जब आप अचानक कहीं जा रहे हैं तो वहां आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर शनि यहाँ पर बैठा है तो वो आपको इनसे लड़ना सिखाएगा कि भाई ये किस तरीके से मैं इन चीजों से लड़ सकता हूँ और मैं अपने आप को बेस्ट बना के काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से शनि को हम अपने आप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब हम जल्दी से और आगे देखते हैं कि 9वां, 10वां और 11वां और 12वां। तो ये जो 3-4 हाउस हैं, ये देखिए, ये कभी भी है ना व्यक्ति के कितने टोटल हाउस हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है और ये तृतीय भाव है, ये आपका चतुर्थ भाव है। तो ये आपका काम इतना, मतलब एक पार्ट आपकी लाइफ का यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपका और स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं इसको कलर बदल के बताता हूँ। यहाँ पर अब स्टार्ट होगा आपका पंचम भाव। ये पंचम भाव हो गया, ये षष्ठम भाव हो गया, ये सप्तम भाव हो गया और ये अष्टम भाव। यहाँ पे आपका एक फेज खत्म होता है। तो फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया। ठीक है, तो 2 फेज आपके यहाँ पर खत्म हो गए, फेज 1।
तो ये आपका फेस 1 हो गया। तो फेस 1 आपका हाउस 1 से लेकर हाउस 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका फेस 2। तो फेस 2 मतलब क्या हुआ, हाउस 5 से हाउस कहाँ तक जाएगा, ये 8 तक जाएगा, ठीक है। अब ये बचा है आपका तीसरा फेस। अब ये तीसरा फेस यहां से शुरू होगा, जिसको हम बोलेंगे हाउस 9 से आपका हाउस 12। तो भाई कहानी केवल इतनी है, P1 P2 P3 यानी फेस 1 फेस 2 फेस 3। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके पास सारा चीजें बैलेंस हो जाएंगी। किसी का पहला फेस बहुत अच्छा होता है, किसी का सेकंड फेस बहुत अच्छा होता है, किसी का थर्ड फेस बहुत अच्छा होता है। तो सभी के मतलब देखिए अपने पास क्या है, 12 हाउस है ना। हाउस कितने हैं टोटल हमारे पास भाई, टोटल हाउस मेरे पास में है ना। टोटल हाउस कितने हैं मेरे पास, टोटल हाउस हैं 12, ठीक है। टोटल हाउस 12 हैं। टोटल ग्रह कितने हैं, टोटल आपके प्लेनेट कितने हैं, तो टोटल प्लेनेट है 9 है मेरे पास, ठीक है। अब इससे टोटल प्लेनेट में एक्चुअल जो मेरे पास प्लेनेट है वो है 7। 2 तो हमारे क्या है, शैडो ग्रह कहलाते हैं, जिसको हम राहु और केतु, उनका कोई भी अपना राशि होती ही नहीं है। वो तो भाई जहां बैठ गए उनका वहीं पर ही उनका काम शुरू हो गया। तो हमारे पास में 7 प्लेनेट हैं टोटल, मतलब राशि कितनी हो गई हमारी, टोटल राशि कहलाती है 12, है ना। तो ये 12 राशि हो गई। तो ये 12 राशि किससे बन रही है, ये 12 राशि बन रही है 12 हाउस से। तो ये जो प्रथम हाउस है ना, ये आपका मेष राशि है ना, ये आपका मेष है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में कि ये किस तरीके से 12 बनती हैं, लेकिन 12 हाउस की 12 राशि हो गई। इस हाउस में आपके पास में 9 जो आपके एक्चुअल में जो ओनर हैं, ये टोटल ओनर कितने हैं, टोटल ओनर हैं आपके यहाँ पर 7, है ना। ये राशि के कितने ओनर हैं, केवल 7 ओनर है। 7 ओनर को हमें 12 ओनर में डालना है। तो हो सकता है कि किसी किसी राशि के 2-2 ओनर बनेंगे। जैसे हम शनि की बात करते हैं, तो शनि का जो हमारे पास में ओनर है, एक इनका है मकर, तो ये मकर राशि में काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा है आपका कुंभ, है ना। तो ये 2 राशि के स्वामी कहलाएंगे ये, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे सब बातों को, तो फिर आपको भी आगे मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी। तो शनि महाराज को 2 घर दिए हैं, इस तरीके से सारे लोगों को दिए हैं। तो हम समझेंगे उसको, मतलब समझना तो पड़ेगा ही, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाता है तो दिक्कत आता है। अब हम आखिरी वीडियो में देखेंगे 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां और 12वां भाव, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए और अपने आप को अपडेट करिए और जल्दी से समझदारी लेके आइए। धन्यवाद।